गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट का रीडिंग। और आज मैं आपके लिए 2026 की रीडिंग लेकर आई हूँ। तो अलग अलग राशियों के अनुसार जानेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका फाइनेंस हो, या फिर कोई भी चीज आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंस, आपकी ग्रोथ या आपकी एनर्जीज 2026 में कैसी रहने वाली है, इस चीज को हम 12 राशियों के अनुसार जानेंगे। तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है और 2026 की रीडिंग है। इसमें लव लाइफ और करियर के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है और सकारात्मकता जो है वो आपकी लाइफ में आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, आपकी राशि क्या है आप इस चीज को देखिए। मैं अलग अलग 12 साइन की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगी कि जब भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मिले तो 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें। देखेंगे आप कि अगर आप 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर करेंगे 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गुजरेगा और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। पर्सनली अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं एंड एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, कोई भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, रिचुअल करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई भी रिचुअल ब्रेसलेट या हीलिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है आगे आने वाला भविष्य, क्या है प्रेजेंट, पास्ट एंड आपके लव लाइफ एंड करियर। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मून साइन के बेस पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो मैं ये चीज भी आपको बता दूं कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपका मून साइन आपको नहीं पता है कि आपका मून साइन क्या है और आप मून साइन कैसे देखें, तो आप अपनी कुंडली उठाइए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस जगह पर बैठा है बस वही है आपका मून साइन। उस नंबर में जो भी राशि बैठी हुई है, यानी कि उस खाने में जो भी राशि है वही, अगर वहां पर चंद्रमा है तो वही है आपका मून साइन। तो ये जो रीडिंग है मून साइन से देख सकते हैं। यदि आपको आपका मून साइन नहीं पता है तो आपको आपका नाम तो जरूर पता होगा। आप अपने नाम के अनुसार, आपके नाम का फर्स्ट लेटर के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी आपका नाम है उस नाम से रिलेटेड जो भी राशि आती है उस राशि के अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर देखें। हर साइन की रीडिंग मैं कर रही हूँ तो आपका साइन कौन सा है इसके अनुसार आप चैनल पर देख सकते हैं आपकी रीडिंग। और जो नेक्स्ट मंथली रीडिंग होगी, वीकली रीडिंग होगी, वो भी चैनल पर टाइम टू टाइम आएंगे। लेकिन ये एक सार जो है 2026 का वो मैं आपको बताऊंगी एंड लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करेंगे मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है यानी कि आप जेमिनी साइन के हैं तो 2026 आपका कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस की स्थिति 2026 में कैसी रहने वाले इस चीज को देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो है मिथुन राशि वालों, जेमिनी, फर्स्ट कार्ड जस्टिस का है। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, तो पहला कार्ड जस्टिस का है। तो आपका रिलेशनशिप के लिए जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आया है। एंड देखेंगे और कौन सी कार्ड्स आते हैं। एंड 5 ऐसी भविष्यवाणियां भी मैं आपको बताऊंगी, ऐसी 5 चीजें जो होकर रहेंगी। एंड आपके करियर में, आपकी जॉब में, फाइनेंस में, आपकी लव या फिर आपकी मैरिड में। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड है जस्टिस एंड सेकंड कार्ड जो है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ वैंड्स का है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स,
2026 आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर कोई भी रिलेशनशिप है उसके लिए। ओके, 8 ऑफ सूट्स, वो 8 ऑफ सूट्स एंड है द वर्ड। ओके, द वर्ड। ठीक है यूनिवर्स, 1 कार्ड मोर प्लीज। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज 1 कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स जो है वो लिए हैं, द मैजिशियन का कार्ड। तो देखो, मैं आपको आपके रिलेशनशिप की जो मैं ऊर्जा देख रही हूँ, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो आपके पार्टनर के साथ। देखो, सबसे पहला यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बहुत ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर। एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को मैं यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड ऐसा कार्ड है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा साइन है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस की कमी थी, वो बैलेंस बनेगा। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप जो जस्टिस चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, या आपको ऐसा लग रहा था कि भाई आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें मतलब ईश्वर आप न्याय करे। होता है ना समटाइम्स कि बहुत ज्यादा इंसान एफर्ट्स करते करते थक जाता है एंड लास्ट में फिर वो यही सोचता है कि अब तो हमने सब भगवान पर छोड़ दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया, अब सब ईश्वर देखे, जैसा वो कहेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा ठीक होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए ये कार्ड, वैसे तो ये कार्ड जो है ना, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो पूरे 2026 के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड आया हुआ है। मतलब आपको आपके रिश्ते में आपको न्याय पूरी तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा फैसला हो सकता है कि वो ले, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अपनी रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ना, मतलब पार्टनर, जो आपका पार्टनर होगा, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो, एक जो बैलेंस की कमी थी, क्योंकि कई लोगों में मुझे लग रहा है कि कुछ बैलेंस की कमी है रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, लेकिन बैलेंस की कमी तो थी। तो वो बैलेंस की कमी भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड है। खास तौर पर मैं कुछ टाइम बता देती हूँ, पीरियड जिसमें आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा समय आप देखोगे। शुरुआती जनवरी की बात अगर हम छोड़ दें और जनवरी की बात में, जनवरी में क्या हुआ कि चीजें बैलेंस की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन वो इतनी तेजी से बैलेंस की तरफ नहीं बढ़ेंगी जितनी कि बाकी मंथ में बढ़ेगी। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल जो टाइम है, खासतौर पर इसमें फरवरी और मार्च, ये 2 मंथ तो आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक दिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज ना, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए मैं ये कार्ड लेती हूँ आपके। तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। तो देखो, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है जेमिनी, एंड कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो दूर होती हुई दिख रही है, आपकी साइड से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो। यहाँ पर ना एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में जबरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। होता है समटाइम्स कुछ लोग जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट अपनी देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो चीज यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखी। थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, निगेटिव एनर्जी से बचने की जरूरत है। जो मैंने आपको समय बताया, मई, जून, जुलाई, ऊर्जा ना उस टाइम बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। तो थोड़ा सा सकारात्मक रहे, हील रहे, और कोई क्रिस्टल आप पहन सकते हो उस टाइम और पीरियड में। बार बार नजर अगर आपको लग रही है तो आप अपना बचाव कर सकते हो। देखो, 2026 में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में 2026 में बहुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा बैलेंस बनता हुआ भी दिख रहा है। बट आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट और एक जो नजर है वो दिख रही है। तो कुछ डार्क एनर्जी से थोड़ा आपको सेव करना है, अपने आप को सिक्योर करना है। और जो लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें तो अवेयर रहना है। पार्टनर भी यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस चीज को भी आपको थोड़ा फोकस करना है। कुछ पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है
जो पिछले काफी टाइम से आपके रिलेशनशिप में है, वो करंट पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, पिछले बहुत टाइम से आपके साथ है वो पर्सन, बट आपका उसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो मैं उस पर्सन को आपके लाइफ में वापस आते हुए देख रही हूँ। तो ये एक सकारात्मक जो संकेत है वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त के मिड से, यानी आप 20-22 अगस्त से भी आप इसको ले सकते हो, मिड या लास्ट से आप समझ सकते हो। जो दिसंबर तक का जो टाइम है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यदि है तो वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप और काफी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का दी एंड होता हुआ दिख रहा है। साथ ही में द मैजिशियन का कार्ड, देखो साल के अंत में मुझे कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जो बहुत ज्यादा, अगेन मैं बोलूंगी कि आपके रिलेशनशिप में, देखो आपके रिलेशनशिप में क्या है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ता बहुत स्ट्रांग और मजबूत दिख रहा है। कार्ड के हिसाब से देखें तो 2026 वो साल है जो आपके रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। पीछे क्या हुआ उनको छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन लगातार कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं, लगातार कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बार बार आपके रिलेशनशिप को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल सकती हैं। तो उसके लिए आपको अभी से पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है। और जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, तो उसके लिए आप माँ काली की पूजा करें, सूर्य देवता की पूजा करें एवरी डे। एंड दूसरी चीज ये है कि दूसरों का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस चीज को समझे, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स को समझे, अंडरस्टैंड करें। आपस में ना मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़ा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, पूरी साल जो है ना आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आप देखोगे कि ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एंड आप गणेश जी को लड्डुओं का भोग जो है वो जरूर पूरे साल जो है वो आप चढ़ाएं, अर्पित करें, तो एक भोग लगाए, तो उससे क्या होगा कि एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दूसरा, क्रिस्टल आप पहन भी सकते हैं, कुछ क्रिस्टल आप रख भी सकते हैं, बट आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्रिस्टल होना चाहिए, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी हीलिंग होनी चाहिए, ताकि जो ये नेगेटिविटी दिख रही है इससे आप बाहर हो। यकीन मानिए कि अगर आप इन चीजों से बचकर रहते हैं तो 2026 का ये जो टाइम है, ये जो साल है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी ना बहुत आगे जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड बैलेंस भी यहाँ पर पार्टनर की तरफ से बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली, आप देखेंगे आपके करियर एंड आपके फाइनेंस में क्या होने वाला है। एंड 5 ऐसी भविष्यवाणियां जो कहीं ना कहीं जिनका साइन मुझे मिल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, उन 5 भविष्यवाणियों को। तो आपके जॉब एंड करियर में यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें 5 ऐसी भविष्यवाणियां, और जॉब और करियर में कैसा रहने वाला है 2026। तो देखिए, जॉब के लिए और करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 10 सन का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इसलिए ये बता रहा है कि आपके करियर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी। पिछले काफी टाइम से अगर आपके करियर में कुछ इश्यूज आ रहे थे और आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिजनेस में ग्रोथ रुकी हुई थी, फाइनेंशियल आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, तो इस साल वो चीजें आपकी ठीक होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके करियर में या आपके बिजनेस में आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, तो उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर जनवरी, मई, जून एंड अगस्त और सितंबर, हाँ, एंड अक्टूबर भी। ये जो समय है ना, ये जो समय बताया, ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कुछ लोग आपके करियर में, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ जबरदस्ती का एक होता है ना कि आपको पोक करना, जब जबरदस्ती आपकी चीजों में इन्वॉल्व होना, तो वो चीजों में आपको बच के रहना है। बाकी का टाइम आपका नवंबर दिसंबर का साल के अंत का बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ मजबूत होने वाली है।
फरवरी का टाइम जो है, मार्च अप्रैल का टाइम भी है आपके करियर के लिए अच्छा साबित होने वाला है। दूसरा चीज, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। मैं एक चीज बोलूंगी, अब 5 वो भविष्यवाणियां बताने जा रही हूँ मैं आपको, जो कि कहीं ना कहीं आपको जानना ज्यादा जरूरी है 2026 के लिए। सबसे पहली जो भविष्यवाणी है वो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपकी शिक्षा में सुधार होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ में आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करें, ओवर स्ट्रेस करें, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करें किसी चीज को लेकर, तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। रही बात तीसरी, रिलेशनशिप में आप देखोगे कि चीजें आपकी एकदम से स्ट्रक हो गई, डिस्टर्ब हो गई, बट आप वहीं देखोगे कि आपकी चीजें जो है वो पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है। मतलब एकदम से अगर आप निराश हो गए या एकदम से आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे, तो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि चीजें बिखर गई और अचानक से आप देखोगे कि ईश्वर की ऐसी कृपा कि जो चीजें आपकी बिखरी हुई थी वो चीजें आपकी अपने आप अचानक से जो है वो ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक होती हुई दिख रही है। सेकंड चीज, हेल्थ में कई लोगों का पिछले काफी टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे थे पिछले काफी टाइम से, तो अब जो समय है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज मुझे और भी दिख रही है, 5वीं भविष्यवाणी, यहाँ पर आपके फाइनेंस में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो अगर आपने किसी से आपने उधार ले रखा था, कोई कर्जा आपके ऊपर था, या कोई किसी ने आपसे ले रखा था, तो वो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी मुझे मजबूत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये 2026 की मिथुन राशि वालों के लिए मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो पूरे साल का मैंने आपको बताया है, आपकी लव लाइफ, करियर, मैरिज एंड आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस को लेकर क्या करना चाहिए ये भी बताया, क्या नहीं करना चाहिए। गुस्से से एक तो आपको बचना है, गुस्सा नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, अपनी आंखों का आपको ध्यान रखना है, और अपना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करे नेगेटिविटी के लिए, तो आपको क्रिस्टल ई ब्रेसलेट या फिर हीलिंग की जरूरत है, जिससे आप पूरी साल आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आपकी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।